40 मिनट तकरीर होने के बाद बोहनी तक नहीं। अच्छा, ये मामला है। देखिए, आप लोग मेरी तकरीर सुनना हो तो बीच बीच में इनकमिंग चालू रखना हो। क्लियर? इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। इनकमिंग बंद, आउटगोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। ये सबसे मोहब्बत होती है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बाद में ले लीजिएगा, यहाँ हम ले लिए दे दो। लेकिन यहाँ बीच बीच में मोहब्बत से कभी नारा लगाओ, कभी सुभान अल्लाह मचलो, कभी 2-4 गोट के आ जाओ। ये जलसे का सिलसिला है। आप लोग यूट्यूब वगैरह नहीं देखते क्या? चुपचाप बैठा लो, लागो बोलक में धरना धर ले रहे, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा नारा लगाइए, क्या जी, तब न लगे जलसा। ये रकम किधर आने लगी, घुरे दे देवे, दया लागे कर्मी। लेकिन की करो बेटा, दया कर लेने बहुत अच्छा मोहब्बत है। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, कहिए आमीन। अभी एक जगह जलसा करने गए, पानी पड़ा 3-4 दिन पहले। झारखंड में 2:30 बजे मेरी तकरीर हो रही थी स्टेज में शुरू। का झारखंडी बाबा, आप ही का नाम सुन के हम लोग आए हैं और आप अभी देर कर दिए। बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, सो हम लोग जा करके हर कल जोतेंगे। हम बोले तो हम क्या करेंगे? बोले हम लोग तकरीर सुनेंगे, आप हर जोतने नियत जानते हैं, बताइएगा। अच्छा, कितना खतरनाक बूढ़ा था उस गांव में, सुनिए। हमने कहा चलिए चचा बैठ जाइए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बल गजब मौलाना हो, हर जोते नियत जानो है। तो कहने मतलब है आजकल हर मुठा लोग है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। मेरी माँ बाने बस 2-3 खुराक आप लोगों को दे देंगे, बड़ी मुश्किल से आप लोग बैठे। इन लोगों को सुधारना जरूरी है। ये लोग जिस दिन सुधर गई से नस पानी आवे शुरू। ये लोग जो है ना, मुफ्ती से कम नहीं है। इन लोगों को मजार जाने दो, अरे बाप, मजार में मुर्गा खसी पठा ले लगा देगा। नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज कैल पढ़ते हैं, बोल हम डंडवा ना ठीक लागो मौलाना साहब, हम ना झुके पा रहे हो। एक दूगो बूढ़ा पूछेगा चाचा नमाज कैल पढ़ते हैं, बोल बड़ा ना सुझो मौलाना साहब। कलिए खेता मत वो फटरो नीचे कैसे सुझो। आजकल बूढ़ा लोग बगाल करता है, गोरखी धोरैया जो करता है ना, 5 गो गोरू ले गया खेत तरफ, बिहनिया खेगले हम। एक दूगो बूढ़ा आजकल नमाज नहीं पढ़ता है। इस गांव में एक दूगो बूढ़ा ऐसा ऐसा खतरनाक है जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगा, वो सब क्या भस कहा बूढ़ा है। बाद में कहेगा झारखंडी कौन बोला जाता रे। हम किसी को नहीं माफ करते हैं, हक बोल के जाते, दोबारा मुझे मत बुलाना, लेकिन जो हक है वो हक बोल के जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। करबला के 2-3 चैप्टर सुन लो ताकि याद आ जाएगा। मेरी सिलसिलेवार भी मैं बयान कर सकता हूँ। मदीना से शुरू होता है, फिर मदीने में आके खत्म होता है। करबला का वाकया, करबला के लड़ाई के बाद 2 घंटा 3 घंटा बोला जाता है। करबला के दास्तान, लड़ाई के बाद क्या हुआ बेटा, ये टेंट पेंट में नैन बैठे पार में लगता है पेंटवा फिनिक्स वाले ने सीए के पर इतना टेंट यानी काटा फटा गुठिया बहराल पेंट सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये 2023 की आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2024 में एगो पेंट आ रहा है जिसमें एक गोड़ रहेगा एक गोड़ नहीं रहेगा। ये गोड़वा पजमा पहन के दौड़ते रहना, सुपर स्टार हो जाएगा। और 2024 में लोग पेंट खरीदेगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा, इतना स्टाइल हो जाएगा। उनसे पहले औलादों को सुन्नते मुस्तफा पे अमल। आजकल ये नौजवान लड़का कम नहीं बिगड़ा, लूडो मोबाइल में गाना बहुत कुछ। काश खुदा के वास्ते ये बच्चा लोग कुरान पढ़ लिया होता। बाल का कटिंग देखो, अरे बाप, वो कटिंगवा कहाँ से निकला है, हम भी परेशान हैं। पूरा
पूरा बलवा उड़ा दिया है और यूपरा वाला खड़ा करी गिरा दिया है। लाग तो मुड़ न खिजुर के गाछ कले माथा है कौन गाछ को। और इधर लिखा है आई लव यू, यहाँ लिखा है टू। अरे बाप, हम बोले ये क्या है बेटा, आई लव यू टू। बोला आप नहीं जानिएगा, ये अंदर की बात है। हम बोले पता चलेगा। कौन कहता है आई लव यू कहना बुरा है? आई लव यू, या इमाम आई लव यू, या गौस आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या गौसे बंगला आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये प्यार तुम दुनिया में भी करोगे, कल बुजुर्गों का साया आखिरत में नसीब। कहना आई लव यू बुरा नहीं है, लेकिन गौसे आजम को निस्बत करके कहो, किचलीन को देख के मत कहो। आजकल किचलीन को देख के बोल आई लव यू 2 3 4 5। जवान कम नहीं बिगड़ा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल। अरे ये दिल जहां तहां मत दो, रब ने दिल बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, गलत अर्थ निकालेगा। हम लोग भी कहते हैं आई लव यू, एगो बचवा समझता है आई लव यू। गजब बात, दूसरा भाषा नहीं समझेगा। जैसे तुम सिखा, कल बीबी फातिमा के खानदान वाले मैदाने करबला गए थे, 6 माह काली असगर इमाम पाक के हाथ में शहीद हो गए। दुनिया वालों को बता दिया 18 साल का बेटा मैदाने करबला में घोड़े पे चढ़े आगे बढ़े, तलवार लिया चलाने लगे। चलाते 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 इमाम पाक का बेटा अली अकबर थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल आगे बढ़ना, आगे बढ़। यजीदियों से मुकाबला कर। इमाम अली मकाम के 18 साल का जवान बेटा अली अकबर बाबा हुसैन के सामने में मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को आके खड़े हो गए। कहा बाबा 3 दिन से मैं पानी नहीं पिया हूं ना बाबा। तलवार चलाते चलाते हल्का बड़ी सूख चुका है, हल्का इतना सूखा है ना बाबा, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ए बाबा चंद कतरा पानी कहीं से इंतजाम होता ना, मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल तूने खेमे के अंदर नहीं देखा, 3 दिन से तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन बुखार के आलम में कर रहा है, तूने खेमे में नहीं देखा। तेरी बहन बीबी सकीना जमीन में सो के सिसक रही है, खेमे में नहीं देखा बेटा। तेरी फूफू सैयदा ज़ैनब गम में डूब चुकी है, तूने खेमे में नहीं देखा। तेरी माँ शहरबानो आपस में गम बन करके बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है। ए बेटा तूने नहीं देखा, तेरे सामने में तेरे बाबा के गोद में बली असगर तेरा भाई गम तोड़ दिया। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता, जब मैं तलवार चलाया ना और चलाते चलाते मेरा हल्का इतना सूखा, अब मुझे तलवार मुझसे चलाया नहीं जाता। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ। गौर करो झुमकी के मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में खड़ा है। जवान अली अकबर बाप के सामने कहता है ए बाबा मेरी हल्का सूख रहा है, मुझे प्यास से चक्कर आ रही है। बोलो इमाम अली मकाम को कैसा लगा होगा। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल आ मेरे करीब आ। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर सामने खड़ा होता है। कहा बाबा मैं सामने आ गया हूँ। कहा बेटा तूने पानी नहीं पिया? कहा बाबा नहीं, प्यास बड़ी सख्त लगी है। इमाम पाक फरमाते बेटा थोड़ी देर तक अपनी जुबान से मेरी जुबान को थोड़ी देर चूस लो, कम से कम हल्का तो सूखा हो भीगा हो जाएगा। और करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा अली अकबर अपनी बाबा की जबान को जब चूसता होगा मैदान करबला में, तो बाबा हुसैन
हुसैन को कैसा लगा होगा। थोड़ी देर चूसने के बाद फरमाते बेटा कैसा लगा? कहा थोड़ी प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूसो। कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बिल्कुल मेरी प्यास बुझ गई बाबा जान, अब मैं तलवार लेके मैदान में जा सकता हूँ। इतना कहना था। इमाम हुसैन फरमाते सुन मेरे बात, सुन मेरे लाल, आज दुश्मनों के बीच में 56 साल की उम्र में मैदान करबला में तूने मेरी जबान को चूसा है। और इसी जुबान से मैंने 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा के बीच में अपने नाना की जबान को चूसा था। ए बेटा, आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन आज फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रहा। मुसलमानों, इमाम पाक का बेटा है। आज मेरा बेटा 18 साल की उम्र में शराब पीता है, बाप से लड़ाई करता है, गलियों में बैठता है, खानदान का नाम रोशन नहीं नीचा करता है। आज मेरा बेटा आवारा गर्दी करता है। तुम कहते हो मोहब्बत हुसैन से करते हैं, तुम कहते हो 3 दिन जाग करके ढोल बजा के हुसैन के नाम पे ऐसे वैसे करके हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तेरी मोहब्बत ढोंग है। मुसलमानों, इमाम पाक मैदान करबला में जब तमाम मैदान करबला के धरती पर मेरे इमाम के सामने क्या नहीं था? नहरे फरात का पानी था। अगर मेरे इमाम हुसैन चाह लेते तो सिर्फ इशारा कर देते ना, तो नहरे फरात का पानी पूरा आकर के इमाम हुसैन के खेमे में आ जाते। उन्हीं के खानदान दर खानदान का एक फर्द चश्मो चिराग मैं भारत के जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज जब आए, हुसैनी खानदान के जब ख्वाजा गरीब नवाज आए, इसी भारत के सरजमीन पे पृथ्वीराज चौहान ने जब पानी गरीब नवाज पे बंद कर दिया, वही पूजा लेके उनके मुरीद गए। आना सागर के बगल खड़ा हो गया और सिर्फ कहा ए आना सागर, ख्वाजा ने तुझे बुलाया है। पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में आ गए। उनके खानदान के चौके पीढ़ी के बाद जब हिंदुस्तान में आए, सवाल करबला से था कि पानी के बगैर चले गए, लेकिन जवाब हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने दे के ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया। मेरे हुसैन मोहताज नहीं थे, पानी के मोहताज नहीं थे, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन का मोहताज था। जब ख्वाजाए पाक ने पूरा आना सागर को अपने कटोरे में ला सकता है, तो इमाम पाक चाह लेते पूरा नहरे फरात का पानी अली असगर के कदमों में आके समेट। नाना रसूलुल्लाह का ये ट्रेनिंग था। ए बेटा, भूखा इम्तहान देना होगा, प्यासा तलवार चलाना होगा, घर को छोड़ना होगा, मैदान में रुकना होगा। जैसे नाना रसूलुल्लाह ने ट्रेनिंग दी थी, उसी तरह इमाम हुसैन ने जाके अपने जान को कुर्बान करके नाना के शरीयत को बचा लिया। आज ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी तक न बचा सका, ये समाज के भाई है, एक समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसीलिए शायर कहा कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। और 1-2 चैप्टर सुन लीजिए। हंसने हंसाने की तकरीर मेरे पास लतीफा और चुटकुल्ला नहीं होता, इसको भी लिख लीजिए। मेरे बोलने का अंदाज होता है जिससे लोग मुस्कुराते हैं। मैं लतीफा बोल के नहीं हंसाता हूँ, न चुटकुल्ला बोल के हंसाता हूँ। जितनी देर में बोलता हूँ, मेरे बोलने का हालात हाजरा का स्टाइल ही ऐसा है। और इसी स्टाइल, इसी बोलने पर भारत के कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, खासकर 3-4 राज्यों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा।